प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आपको पता है हम इस समय मिशन कोशिश की वर्कशीट कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो वर्कशीट है वो 7वीं वर्कशीट आ गई है। 7वीं वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लंबाई, समय एवं धारिता मापन से संबंधित प्रश्नों में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। ये हमने पढ़ना है। इसमें सर्वप्रथम है लंबाई। लंबाई का मापन हम कैसे करते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि लंबाई के माप के लिए अंगुली, बलिष्ठ यानी बित्ता, हाथ व पैर, कदम का उपयोग किया जाता है। ये सब लंबाई की अमानक इकाइयाँ हैं। कोई भी इनमें मानक इकाई नहीं है, स्टैंडर्ड कोई नहीं है, ठीक है ना। ये सब क्या है? अमानक है। क्योंकि यदि किसी वस्तु की लंबाई अलग अलग व्यक्ति नापें तो इनका मान अलग अलग प्राप्त हो सकता है। क्योंकि किसी का अगर हम अंगुली से नाप रहे हैं, किसी की अंगुली बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का पैर बड़ा है, किसी का छोटा है ना। तो इसका कोई मानक मात्रक नहीं है। ये अमानक इकाइयाँ हैं। लंबाई का जो मानक इकाई है वो है मीटर, ठीक है ना। ऐसे ही उसके और भी हैं। मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये लंबाई की मानक इकाइयाँ हैं। देखिए, जैसे लंबाई का मापन कैसे होता है। किसी वस्तु या उसके किसी भाग की माप लंबाई कहलाती है। जैसे पेन या पेंसिल की लंबाई, कमरे की लंबाई या रास्ते की लंबाई, ठीक है ना। लंबाई के मात्रक होते हैं, लंबाई मापने के मात्रक होते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी क्रम में इनको अगर आप याद कर लें, ठीक है ना। सबसे छोटा आपका मिलीमीटर होता है, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर मात्रक, और उससे बड़ा मात्रक होता है डेसीमीटर, इससे बड़ा मात्रक होता है मीटर, उससे बड़ा डेकामीटर, उससे बड़ा हेक्टोमीटर, और उस सबसे बड़ा किलोमीटर यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर जो किलोमीटर है वो सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। सबसे छोटा मात्रक यहाँ पर मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो यदि हम इस प्रकार से लिख करके हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो ये मात्रक बड़े होते जा रहे हैं, और जो दाएं से बाएं तरफ अगर हम जा रहे हैं तो मात्रक छोटे होते जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं मीटर से छोटे मात्रक जो होते हैं डेसीमीटर होता है, उससे छोटा मात्रक सेंटीमीटर होता है, और उससे छोटा मात्रक मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मीटर से बड़े मात्रक डेकामीटर होता है, उससे भी बड़ा हेक्टोमीटर होता है, और उससे बड़ा किलोमीटर होता है, ठीक है ना। ये सब बड़े मात्रक है, ठीक। जैसे कैसे 10 मिलीमीटर अगर मिल जाए, जैसे 1 मिलीमीटर है, छोटा मात्रक है, यानी ऐसे ही 10 मिल जाए तो 1 सेंटीमीटर के बराबर बन जाते हैं। ऐसे ही 10 सेंटीमीटर मिल जाए, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 10 डेसीमीटर हो जाए तो 1 मीटर के बराबर बन जाते हैं। ऐसे ही 10 मीटर बन जाए, 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर बन जाते हैं, और 10 डेकामीटर मिल जाए तो 1 हेक्टोमीटर के बराबर बन जाते हैं, और 10 हेक्टोमीटर मिल जाए तो 1 किलोमीटर के बराबर बन जाते हैं, ठीक है ना। अब हमने आपको बड़े और छोटे मात्रक बताया। अब कभी कभी क्या हो जाता है, बड़े मात्रकों को हमें छोटे मात्रक में परिवर्तन करना होता है, यानी बदलना होता है बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में। जैसे मीटर को डेसीमीटर में बदलना होता है। हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अभी हमने बताया था कि 10 डेसीमीटर से 1 मीटर बनता है ना। इसका मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर आ जाते हैं। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? मीटर से डेसीमीटर हो रहा है ना, मीटर से डेसीमीटर में परिवर्तन हो रहा है। तो 2 मीटर में भाई 2 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 10,
यानी कि 10 दूना 20 डेसीमीटर, है ना। यानी मीटर से डेसीमीटर में बदला जा रहा है, मीटर से डेसीमीटर में, ठीक है। यानी बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में, मीटर बड़ा है डेसीमीटर छोटा है, या फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, 5 गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप पता कैसे कर सकते हैं, देखिए, यदि हमसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कैसे देखिए, हमने यहाँ लिखा है, इसी प्रकार से आप भी लिख लें अपने कॉपी में। सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। जैसे यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है मिमी, सेमी, डेसीमी, मी, डेकामी, हेक्टोमी, कीमी, है ना। इस प्रकार से आप लिख लें। और यदि आपको पता करना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करेंगे आप, देखिए, या क्या करें, हम बोले हैं मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये हमने बात करी, है ना। हमने पूछा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर देखा यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा सेंटीमीटर के ऊपर, और हम 0 लगाते हुए मीटर तक पहुँच गए। डेसीमीटर का 0 और मीटर का 0, कितने 0 हो गए, 1 के आगे 2 0, यानी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये है मीटर और मिलीमीटर, 2 चीज़ हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, अब देखिए, यहाँ जो हमने लिखे हैं, मीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर के ऊपर 1 लिखिए, और ऐसे 0 लगाते हुए कहाँ तक पहुँच जाइए, मीटर तक पहुँच जाइए। कितने 0 लग गए, 3, 1 के आगे 3 0, का मतलब है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, किलोमीटर और ये मीटर। अब देखिए, अब इसका मतलब यहाँ 1 लिखिए और किलोमीटर तक चले जाइए, 0 0 0, कितने 0 लग गई, 3 स्थान है ना, 1 2 3, 3 स्थान तक है तो 3 0 लगेंगी, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इस प्रकार का तरीका अपनाने के लिए आपको सबसे पहले इसी प्रकार से मिलीमीटर, इसी क्रम में उसमें अपने कहीं पर नोट करना पड़ेगा कॉपी में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इसी क्रम में, ठीक है। अब देखिए, बड़े मात्रक से हम छोटे मात्रक में जब हम बदल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कैसे, वो भी हमने बताया। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई, ज़्यादा होंगे तो 5 गुणा 100 हो जाएगा, 500, ज़्यादा के लिए गुणा होता है। अच्छा, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में 12 गुणा 1000 हो जाएगा, यानी 12000 मिलीमीटर हो जाएगा। ऐसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर में कितने होंगे, 6 गुणा 1000 हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा। इससे आप क्या समझे कि बड़े मात्रक से हम जब छोटे मात्रक में परिवर्तन करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि बड़े मात्रक से छोटे मात्रकों में बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है, गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। देखा अभी आपने पीछे गुणा ही किया था हमने, देखिए यहाँ गुणा किया है, यहाँ भी गुणा किया है। 2 मीटर में डेसीमीटर जानने के लिए 2 का गुणा किया 10 में, ठीक है ना। पहले हम इकाई पता करते हैं कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हैं, 10 हैं, तो 2 मीटर में क्या होंगे, 2 गुणा 10 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर पता करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं पता है, तो 5 में पता करने के लिए 5 में 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि हमें पता है, हमें मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं,
हमें पता करना है 12 मीटर में, तो 12 में 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बड़े मात्रकों को छोटे मात्रकों में परिवर्तन करने के लिए गुणा करना पड़ता है। ठीक है। अब ऐसे इसका विपरीत देखिए, इसका विपरीत है छोटे मात्रकों का बड़े मात्रकों में परिवर्तन। छोटे मात्रक जैसे कि मिलीमीटर से हमें सेंटीमीटर में बदलना है। हमें पता है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। मिलीमीटर हमें पता है कि छोटा मात्रक है और सेंटीमीटर बड़ा मात्रक है। ठीक है ना। मिलीमीटर छोटा मात्रक होता है और सेंटीमीटर बड़ा मात्रक होता है। हम देख सकते हैं, यहाँ भी हमने लिखा है मिलीमीटर बाईं तरफ है, सेंटीमीटर दाईं तरफ है। तो मिलीमीटर छोटा मात्रक है और सेंटीमीटर बड़ा मात्रक है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए देखिए 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है ना। ये तो 10 है और यहाँ 1 ही बन रहा है ना। इसी प्रकार अगर आपको बोला जाए 50 मिलीमीटर से कितने सेंटीमीटर बनेंगे, भाई 10 से 1 बनता है तो 50 से 10, 10 की 5 बार कर लीजिए तो 10 बंटे लगा दीजिए, कह सकते हैं बांट दीजिए इनको, है ना। इसको देखिए 1 2 3 4 5 हो गए 50, यानी 5 बार। ठीक है ना। यानी 50 मिलीमीटर से 5 सेंटीमीटर बनेंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, यानी कि भाग करना पड़ेगा 10 से 50 को। 10 कौन सा, क्योंकि 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है ना। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी बताया था कैसे ज्ञात करना है। तो अब 700 सेंटीमीटर से कितना बनेगा, 700 में 100 का भाग हो जाएगा, है नहीं। यानी बड़े से छोटे छोटे से बड़े में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, भाग करना पड़ रहा है छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में। जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर को मिला करके 1 किलोमीटर बनता है। तो 9000 मीटर को मिला कर के कितने किलोमीटर बनेंगे, तो 9000 में 1000 का भाग किया हमने, हमें पता चला 1000 नमा 9000 यानी कि 9 किलोमीटर। ठीक है ना। यानी हम इसका कहने का अर्थ हमारा है कि छोटे मात्रकों को बड़े मात्रक में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। और ये अभी हम पढ़ रहे थे सारे लंबाई के मात्रक हैं, ये जितने भी थे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सब ये क्या है आपके लंबाई के मात्रक थे। इसके बाद होता है आयतन। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है ना। अब एक ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ठोस वस्तु से क्या मतलब है, ठोस वस्तु से क्या मतलब है। ठीक है ना। तो जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं, उनको अपने आसपास देख रहे हैं, उनको हम छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं या उठा भी सकते हैं किसी किसी को, तो वो सब की सब वस्तुएं क्या हैं, ठोस वस्तुएं हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं हाथ से। वो सब कैसी हैं, ठोस वस्तुएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ तो आकृतियाँ हमारे पास होती हैं, जैसे कि द्विविमीय आकृतियाँ यानी 2D। जैसे एक आयत है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है। ये सभी आकृतियाँ हम केवल या तो पेज पर बना सकते हैं या बोर्ड पर बना सकते हैं। इनको हम अपने हाथ में पकड़ नहीं, ना तो हम आयत को पकड़ सकते हैं, ना ही हम वर्ग को पकड़ सकते हैं, ना ही हम त्रिभुज को पकड़ सकते हैं, ना ही हम वृत्त को पकड़ सकते हैं। हाथ से नहीं पकड़ सकते, इनको केवल हम एक तल पर बना सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं 2D। जितनी भी 2D यानी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं, इनको हम अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। इनमें केवल क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, दो ही विमाएँ होती हैं। लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाएँ होती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल दो ही इसमें विमाएँ होती हैं, इसलिए इनको हम पकड़ नहीं सकते। जैसे आयत में लंबाई है, चौड़ाई है, इसमें मोटाई नहीं होती। जब मोटाई नहीं होती तो इसका मतलब हम इसे पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही वर्ग है, ऐसे ही त्रिभुज है, इनमें बिल्कुल भी कहीं भी मोटाई नहीं होती, इसलिए इन्हें हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियाँ। ये केवल हम
दिखाते हैं चित्र बना करके केवल दिखा सकते हैं। आयत को दिखा सकते हैं, वर्ग को दिखा सकते हैं, त्रिभुज को और वृत्त को हम केवल दिखा सकते हैं, ना तो उन्हें पकड़ सकते हैं और ना ही उन्हें छू सकते हैं। ठीक है ना। आप पेज पर उन्हें छू सकते हैं, तल को छू सकते हैं, लेकिन उन आकृतियों को आप पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना। तो जो आकृतियाँ हम पकड़ सकते हैं वो 2D नहीं होती है। वो कौन सी होती हैं? वो 3D होती हैं। जैसे ये हैं, ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं 3D। जैसे हम बोलते हैं वर्ग में अगर मोटाई भी हो जाए तो क्या बन जाता है? घन। जैसे हम बोलते हैं आयत में अगर मोटाई भी हो जाए, लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी हो जाए, वो बन जाता है घनाभ। ऐसे वृत्त है, वृत्त को यदि हम पकड़ते हैं तो वृत्त नहीं रहता, फिर वो क्या हो जाता है? गोला हो जाता है। जैसे हम गेंद को पकड़ते हैं, गेंद को हम अगर वृत्त बोल दें तो गलत होगा, वृत्त नहीं है, वो क्या है? गोला है। ऐसे बेलन होता है, बेलनाकार वस्तु होती है, ऐसे ही शंक्वाकार वस्तु होती है। ये सब क्या है? हमारी 3 डायमेंशनल यानी 3D आकृतियाँ हैं। इन्हें हम इनमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी होती है। इनको हम पकड़ भी सकते हैं। जितनी भी आकृतियाँ हमारे सम्मुख हैं, जो भी आकृतियाँ हैं, चाहे हमारी किताब है, चाहे हमारा बैग है, चाहे हमारी बोतल है, चाहे जो भी सामान है, चाहे मेज है, चाहे कुर्सी है, ये सब क्या हैं? 3D हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। ये सब त्रिविमीय हैं। ये सभी ठोस वस्तुएं त्रिविमीय हैं और सभी ठोस कैसे क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। सभी ठोस क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। और जब ये जितना भी स्थान घेरते हैं उसे हम कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। ठोस का आयतन। देखिए, जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं इनका कोई आयतन नहीं होता है, इनका कोई भी आयतन नहीं होता है। लेकिन त्रिविमीय आकृतियाँ जो होती हैं, 3D आकृतियाँ जो होती हैं, इनका आयतन होता है, क्योंकि ये स्थान घेरती हैं। ठीक है ना। जैसे अब हमने आपको बताया घन और घनाभ, है ना। तो घनाभ का जो आयतन होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? उसकी जो लंबाई की माप होती है, चौड़ाई की माप होती है, ऊंचाई की माप होती है, उन तीनों को निकाल करके जो भी नाप करके आता है उनको हम सबको गुणा कर देते हैं, वो हो जाती है हमारी घनाभ का आयतन। ऐसे घन का आयतन, घन होता है क्या? घन में सभी की सभी जो उसकी कोर होती हैं या भुजाएं होती हैं, उसका सबका मान सेम होता है। जैसे इसका मान यदि ए है तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा, सभी भुजाओं का मान सेम होता है। तो घन का जो आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है ना। 3 बार गुणा कर देते हैं उसकी भुजा की। चलो ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है धारिता। धारिता और आयतन लगभग एक जैसे ही हैं। धारिता मतलब होता है कैपेसिटी, इंग्लिश में बोलता है कैपेसिटी। अच्छा, धारिता क्या होता है? किसी बर्तन में जितना द्रव या तरल पदार्थ भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। किसी भी बर्तन में, चाहे बोतल है, चाहे आपका लोटा है, चाहे आपका कोई डिब्बा है ना, चाहे आपका गिलास है, जो भी खाली वस्तुएं आपने देखी हैं उनमें जितना भी द्रव आ सकता है, द्रव यानी तरल पदार्थ, जितना भी द्रव या तरल पदार्थ भरा जा सकता है वो मैक्सिमम भरा जा सकता है। जितना भी मैक्सिमम भरा जा सकता है, अधिकतम, है ना, जो कि उसके बाद ना आए, जितना भी भरा जा सकता है उसकी धारिता कहलाती है। जैसे एक गिलास में 3 कप पानी आता है, 3 कप पानी मतलब पूरा भर के आता है, तो गिलास की धारिता क्या हो गई? 3 कप हो गई। ऐसी बोतल में 4 गिलास पानी आता है, तो पानी आने का मतलब बिल्कुल वो भर जाता है, 4 गिलास में बिल्कुल फुल हो जाती है बोतल, तो बोतल की जो धारिता है वो है 4 गिलास। ठीक है ना। अब इसी प्रकार धारिता के भी मात्रक होते हैं। धारिता के मात्रक जैसे लंबाई के मात्रक होते हैं, वैसे धारिता के भी होते हैं। वो होते हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। इस प्रकार से धारिता के मात्रक होते हैं। ठीक है ना। मिलीलीटर को हम ml और लीटर को L के प्रयोग से भी हम दिखाते हैं। ठीक है ना। वैसे जो है धारिता के मापन में ज़्यादा सामान्यतः प्रयोग हम किसका करते हैं?
मिलीलीटर का और लीटर का। बाकी जो सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, ये अत्यधिक, या किलोलीटर, ये अत्यधिक प्रचलन में नहीं है, ज़्यादा प्रयोग इनका नहीं किया जाता है। हम प्रयोग किसका करते हैं अधिकांश? मिलीलीटर का और लीटर का, मिलीलीटर का और लीटर का। जैसे दवाई की हमारे छोटे छोटे शीशियाँ आती हैं, वो मिलीलीटर में होती हैं। दवाई जैसे सिरप आता है ना, बच्चों के लिए सिरप आता है दवाई के रूप में, वो मिलीलीटर में आता है ना। और जो जैसे हम पानी नापते हैं या दूध नापते हैं, तो उसे लीटर में नापते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। जो हमने लंबाई के मापन में हमने मीटर लिखा था, वही यहाँ पर लीटर लिखा है, बाकी सब सेम है ना। इसके बाद देखिए, अब है समय। आपके घर में दीवार घड़ी होगी, जरूर होगी। तो यहाँ देखिए, दीवार घड़ी में समय कैसे देखा जाता है। चित्र देखो और समय बताओ। देखिए, जैसे यहाँ पर दिखा गया है, यहाँ एक सुई, जो बड़ी वाली सुई है वो 7 पर है, और छोटी वाली सुई नहीं, हाँ इसमें क्या है, छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। इसका मतलब होता है कि 7 बजे हैं। इसका मतलब क्या है? 7 बजे हैं। ऐसे आपने घड़ी देखी होगी अपने घर में, और उसके देखिए, जैसे यहाँ पर एक सुई 9 पर है, एक 2 पर है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि 9:10 हो गए। ऐसे ही इसमें बताना है कि इसमें कितने बजे हैं, इसमें बताना है इसमें कितने बजे हैं। भाई, अगर छोटी सुई आपकी किसी संख्या पर है और बड़ी सुई जो है 12 पर है, तो जिस संख्या पर छोटी सुई होगी उतने बज गए, समझ लीजिए, उतने ही बज गए, है ना। बड़ी सुई अगर आपकी 12 पर है, यानी कि मिनट वाली सुई आपकी 12 पर है, और छोटी सुई फिर जितने पर भी होगी उतने ही बज जाएंगी। जैसे छोटी सुई मान लीजिए 5 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो इसका मतलब 5 बज गई, ठीक है। ऐसे देखिए, चित्र में यहाँ घड़ियों में सुइयाँ बनाई है आपने। नीचे देखिए 11:20 हो रहा है, तो सुई बना लीजिए आप। 11:20 में क्या होगा, देखिए, एक सुई तो 11 और 12 के थोड़ा बीच में होगी, छोटी सुई, और बड़ी सुई जो है कितने पर होगी? 4 पर होगी। 11:20 हो जाएंगे। 2:15, यानी छोटी सुई जो है 2 और 3 के थोड़ा बीच में होगी, और जो बड़ी सुई है वो आपकी 3 पर होगी, बिल्कुल सीधे 3 पर होगी। इस प्रकार से, जिसे समय देखना आपको आता है, उसी प्रकार से इसमें सुइयाँ आपने बनानी है। टाइम नीचे दिया गया है कि सुई कहाँ पर होगी वो चेक करना है आपने। जिस 4:20 पर कहाँ पर सुई होगी, 8 बजे कहाँ पर सुई होगी, वो आपको सुइयाँ यहाँ पर बनानी है, ठीक है। बड़ी और छोटी सुई का ध्यान रहे। इसके बाद देखिए, आपने, क्योंकि घड़ी देखना यदि आपको आता है तो आप इसे भी भर लेंगे कि आप सुबह किस समय उठते हैं, यहाँ पर समय लिख दीजिए। आप स्कूल किस समय जाते हो, यहाँ पर समय लिख दीजिए। स्कूल की छुट्टी किस समय होती है, वो यहाँ पर समय लिख दीजिए। आप किस समय खेलने जाते हैं, वो यहाँ पर समय लिख दीजिए। आप किस समय सोते हो, वो यहाँ पर समय लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, समय मापने की कुछ इकाइयाँ होती हैं। समय मापने की इकाई होती है, दिन होता है, घंटे, मिनट, सेकंड, है ना, सप्ताह। समय मापने की इकाई सप्ताह, एक सप्ताह भी 7 दिन का समय होता है। या फिर महीना, एक महीने में 30 दिन होते हैं, है ना, ठीक है। या फिर साल, एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। इस प्रकार सब की सब समय की इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। जैसे एक तो दिन होता है, घंटे, मिनट, सेकंड, और हम सप्ताह भी कह सकते हैं, सप्ताह,
महीना या वर्ष, ये सब आपके क्या हैं, समय मापने की इकाइयां हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एक दिन जो होता है, एक दिन में होते हैं पूरे 24 घंटे। दिन का मतलब हुआ केवल दिन नहीं, रात भी है उसमें। एक दिन का मतलब दिन और रात से है, दिन भी और रात भी। ठीक है ना। सब मिलाकर के होते हैं 24 घंटे, और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है ना। और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब देखिए, अब आपने कहा कि एक मिनट में होते हैं एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो आधा घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? आधा घंटे में हो जाएंगे आपके, आधे मिनट कर लीजिए, 30 मिनट। और चौथाई, चौथाई होता है आधे का भी आधा, यानी 15 मिनट। ठीक है ना। तो आधा घंटा होता है, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, चौथाई में आधे के भी आधे यानी 15 मिनट होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न है, 7 घंटे को मिनट में बदलिए। अभी हमने बताया था एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 7 घंटे में फिर वही बात आ गई, बड़े मात्रक को छोटे में बदला जा रहा है। जो घंटा होता है बड़ा मात्रक होता है और मिनट छोटा मात्रक होता है। बड़े मात्रक से जब हम छोटे मात्रक में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं। 7 घंटे है तो 7 की गुणा 60 में हो गई, हो गया 420 मिनट। ठीक है ना। अभी हमने बताया था आपको कि जब हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं। यहाँ पे गुणा हुई, 7 गुणा 60। अब देखिए, और आप क्या जानेंगे इसमें, पूर्वाहन यानी AM और अपराहन PM को भी जान सकते हैं आप। दिन के 12 बजे का समय जो होता है वो आपका मध्याह्न का होता है। दोपहर 12 बजे से आधी रात 12 बजे तक आपका अपराह्न यानी PM का समय होता है। रात के 12 बजे का समय आपका मध्य रात्रि का होता है, और रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय पूर्वाहन का होता है यानी AM का होता है। आप टाइम को आप इसीलिए आप टाइम को इसमें देख सकते हैं। देखिए, सुबह 4 बजे के लिए हम क्या लिखेंगे, 4 बजे पूर्वाहन, सुबह का समय है 4 बजे पूर्वाहन, यानी रात्रि 12 बजे से सुबह दिन में 12 बजे तक आपका क्या रहता है, पूर्वाहन रहता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको पूर्वाहन को लिखते हैं AM, यानी 4.00 करके AM। ठीक है ना। सुबह 11:30 बजे 11:30 पर 11:30 पर क्या होगा, 11:30 पूर्वाहन का कहलाएगा, क्योंकि 12 बजे से पहले का समय है ना। तो और ये लिखा जाएगा 11:30 AM, ये भी आपका AM होगा। ऐसे ही शाम 7:15 है, शाम को हो गया, ये अपराह्न हो गया भाई। दिन के 12 बजे के बाद की बात हो गई, शाम को 7:15 पे, तो 7:15 अपराह्न हो गया, इसको हम PM लिखेंगे, 7:15 PM। ऐसे दोपहर 2:05 है, तो ये भी आपका अपराह्न कहलाएगा। और इसे हम क्या लिखेंगे, 2:05 आपके हो जाएंगे PM, 2:05 PM। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके AM PM। अच्छा, अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्न हम पीछे देख लेते हैं। इसमें शुरुआत में है, हमने उसमें नहीं नोट किए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट यहीं पर हो सकते हैं ये अभ्यास प्रश्न। देखिए है, नीचे दिए गए, ये पहला अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर छांटकर सही का निशान लगाइए। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? देखिए कैसे लिखते हैं हम, पहले मिलीलीटर, मिली, ठीक है ना, फिर सेंटीलीटर,
फिर डेसीलीटर, उसके बाद होता है लीटर, ये होता है। अब उन्हें पूछा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर, देखिए ये है लीटर और यह है मिलीलीटर। यहाँ लगाइए 0, यहाँ लगाइए 1 और लीटर के नीचे लिख दीजिए 0। अब देखिए बीच में 2 स्थान बचे हैं तो 2 जीरो और लगा दीजिए। कितने हो गए, एक के आगे कितने जीरो आ गए, 1 2 3, 1000। ठीक है ना। तो 1000 कहाँ पर है, ये वाला सी वाला बिल्कुल सही है। इसमें इसको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। अब देखिए निम्नलिखित में मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, घंटा, मिनट या सेकंड, इनमें से कोई नहीं। देखिए मापन की बड़ी इकाई मिनट, सेकंड से बड़ी मिनट, मिनट से बड़ा घंटा। घंटा इसमें सबसे बड़ा होता है, तो घंटे पे टिक कर लीजिए। अच्छा, घड़ी का डायल कुल कितने भागों में बटा होता है। घड़ी आपने देखी होगी, दीवार घड़ी कितने भागों में बटी होती है, 1 से लेकर के 12 तक होता है, तो 12 भागों में बटा होता है। ओके। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर और मीटर चेक कर लीजिए। ठीक है ना। जैसे उसमें क्या होता है, देखिए मीटर होता है, डेकामीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर होता है और फिर आपका किलोमीटर होता है, किमी। उन्होंने पूछा 1 किमी में कितने मीटर होते हैं। देखिए मीटर तो ये है, इसके नीचे 1 लिखा, किलोमीटर ये है, इसके नीचे 0 लिखा और बीच के 2 स्थान भी 0 से भर दिए। कितने हो गए, 1 2 3 0 लग गए 1 के आगे, तो बन गया आपका 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद देखिए, एक बाल्टी में 10 जग पानी आता है, बाल्टी की धारिता क्या होगी, बाल्टी की धारिता 10 जग हो जाएगी, डी वाला सही है। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 11 मीटर में, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा, 11 गुणा, क्योंकि हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल रहे हैं तो गुणा होगा, ये हो जाएगा 1100 सेंटीमीटर। क्या लिखा जाएगा, 1100 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, 144 घंटों में दिन होते हैं। 144 घंटों में कितने दिन बनते हैं भाई, 24 घंटे का तो एक दिन बनता है। एक दिन। अब यहाँ देखिए, हम घंटे को दिन में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदल रहे हैं। घंटे छोटा मात्रक होता है, दिन बड़ा मात्रक होता है। छोटे मात्रक से बड़े मात्रक बदलने के लिए भाग करना पड़ता है, यानी 24 का भाग करना पड़ेगा 144 में। ठीक है ना। ये कटेगा आपका 6 बार, 24 छक्का 144, ये कितने होते हैं भाई, 6 दिन। अच्छा, 200 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 200 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए, मिलीलीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर जो होता है छोटा मात्रक है, सेंटीमीटर बड़ा मात्रक है, ऐसे आता है। तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में बदलने के लिए करना पड़ता है भाग। आप देखिए, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। अब इसका मतलब 10 का भाग करना पड़ेगा हमें 200 में, यह आ जाएगा सीधे सीधे 20 सेंटीमीटर। तो 10 का भाग 200 में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे 5 लीटर 250 मिलीलीटर में मिलीलीटर होते हैं। देखिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में, क्योंकि यहाँ गुणा करना पड़ेगा,
और 250 अलग से है, तो 5 ये 1000 5 ये 5000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5250 मिलीलीटर। ऐसे देखिए, अब है 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर माप का घनाभ का आयतन गुणा करनी पड़ेगी आपको। 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 या 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ देखिए मिलान करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बिल्कुल सही। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है ना। 1 गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, 1 घन मीटर। ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें तीर लगाने हैं, मिलान करना है। अब देखिए हल कीजिए, ये हल कीजिए है, इसे सीधे सीधे जोड़ना है। देखिए 5 का 5 लिखिए, 8 4 12 का 2 लिखिए, और 5 और 1 6 और 1 7 लिखिए। ठीक है ना। यहाँ घटाना है। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 में 0 गया 5, 9 में से 8 गया 1। ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 11 मीटर 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से होगा। ऐसे ही इनको जोड़ना है। इसको जोड़ दीजिए आप, नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं इसको जोड़ना है। इसके बाद है 6वां प्रश्न है, एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है, ऐसे 20 टंकियों में कितना पानी आएगा? तो 20 के लिए बढ़ जाएगा भाई। देखिए एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है, ऐसे 20 टंकियों में कितना आता है, हमने हल करके दिखाया यहाँ पर। एक टंकी में पानी है 500 लीटर, 20 टंकियों में आपका देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 20 गुणा 500, 20 की 500 में गुणा हो जाएगी, आ जाएगा सीधे 10,000 लीटर। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है, 1 लीटर चाय के बर्तन में 100 मिलीलीटर वाले कितने कप भरे जा सकते हैं? देखिए एक चाय के बर्तन में 1 लीटर चाय बनाई और कप है छोटे छोटे, सबको सर्व करना है, देना है सबको। 100 मिलीलीटर का 1 कप है, तो क्या करना पड़ेगा, कितने कप भरेंगे चाय के? तो क्या करेंगे हम, 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1 कप में चाय है 100 मिलीलीटर, है ना। तो क्या करेंगे, कुल कप कितने हो जाएंगे? आप 100 का देख लीजिए। 100 का एक कप भरा, 100 का दूसरा कप भरा, 100 का एक और कप भरा, 300 हो गए। 100 का एक और कप भरा, 400 हो गए। 100 का एक कप और भरा, 500 हो गए। 100 का एक और कप भरा, 600। एक और कप भरा 100 मिलीलीटर का, 700। एक और कप भरा 800। ठीक है ना। एक और कप भरा 900, और एक और कप भरा हो गए 1000। कितने कप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कप हुए। मतलब 100 करके हमें बांटना पड़ रहा है उसको। 100 ml को हम बांटना पड़ रहा है। बांटने का मतलब होता है भाग करना, है ना। तो 1000 में हमें कितने का, 1000 मिलीलीटर जो चाय थी उसमें हमने 100 का भाग किया, तो 100 का जब भाग करेंगे हम तब भी 10 ही आएगा, 10 कप। ठीक है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हल कीजिए, घटाना है यहाँ पर, जोड़ना है। नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं 5 का 5, 2 2 4, ये सीधा सीधा सवाल है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 5, 3 और 1 4। ठीक है ना। 45 घंटा और 45 मिनट। अब देखिए यहाँ घटाना है, 0, 5 में 2 गया 3, और 17 में से 7 गया 10 घंटा 30 मिनट। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अब देखिए अगला प्रश्न है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर,
वहाँ ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ईंट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपने सीधे सीधे क्या करना है, ईंट होती है घनाभ के आकार की। ईंट कैसी होती है, घनाभ के आकार की, ठीक है ना। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। ये 30 है, ये 20 है और ये 10 है। गुणा कर देंगे स्मार्ट तरीके से गुणा करेंगे। देखिए 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो लगा दीजिए। और 3 दूना 6, 6 कम 6, 6000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये उसका आयतन हो गया, किसका, ईंट का। अब अगला है 10वां प्रश्न। मोहन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है, 250 ml। बताइए वह एक महीने यानी 30 दिन में कितने लीटर दूध पी लेगा। एक दिन में दूध पीता है 250 ml, 30 दिनों में दूध पिएगा, 30 की गुणा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा भाई, ज़्यादा के लिए गुणा होती है। 30 गुणा 250, ये आ जाएगा, गुणा करेंगे जब 0 का 0, ठीक है ना, 2 जीरो लगा दिए और 25 दिया 75, यानी कि 7500 ml यानी मिलीलीटर, ठीक है ना। अब क्योंकि 1000 ml यानी मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है, तो 7500 का क्या होगा, क्योंकि हम मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदल रहे हैं, यानी कि छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदल रहे हैं, तो यहाँ होगा भाग। छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलने के लिए भाग होता है। तो जब हम 1000 का भाग देंगे 7500 में, तो क्या हो जाएगा, 1000 एकम 1000 सत्ते 7000, बचेगा ऊपर 0 0 5, 500, 500 में जाएगा नहीं, 500 कम रहता है, तो हम क्या हो जाएगा, 500 जो शेष बचा हो गया मिलीलीटर, तो 7 लीटर 500 मिलीलीटर ये दूध, इतना दूध वो पी जाएगा। अच्छा, इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए क्या है कि 5 दिन को मिनटों में बदलिए। 5 दिन में कितने मिनट होते हैं भाई। अब मिनटों में बदलना है, मतलब पहले हमें दिन जो है, देखिए दिन, पहले दिन होता है, दिन से छोटा मात्रक घंटा होता है, और घंटा से छोटा मात्रक होता है मिनट। देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब देखिए एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो 5 दिन में कितने घंटे हो गए, 5 गुणा 24, 24 की हमने 5 में गुणा करी, आ गया 120 घंटे। 5 दिन में पहले हमने घंटे में बदल लिया, अब मिनट में बदलेंगे। 120 घंटे हो गए। अब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 120 घंटे बराबर 120 गुणा 60 मिनट। अब देखिए इसमें 0 0 2 0 लग गई, 12 6 का 72, आपका आ गया 7200 मिनट। 5 दिन के जो हैं, 5 दिन में कितने मिनट होते हैं, 7200 मिनट होते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, 12 पैमाने की सहायता से यानी कि स्केल की सहायता से निम्नलिखित माप के रेखाखंड खींचिए। देखिए हमने इसमें एक 5 सेंटीमीटर है, एक 7.5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हमने खींच करके यहाँ दिखाया है। देखिए यहाँ स्केल भी दिखाया हमने। तो इसके कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे शुरुआत जो होती है स्केल का सबसे पहला जो लाइन है, लंबी सी लाइन है, वहाँ से लेकर के जहाँ भी 5 वाली लाइन है उसके सीध तक की लाइन खींच दीजिए स्केल रख करके, वो आपका कहलाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे 7.5 सेंटीमीटर है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला निशान जो स्केल में होता है सबसे पहले ये है जैसे, उसके बाद 7, देखिए 7 यहाँ पर है, 7 के आगे 5 और गिनने हैं, तो कैसे गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने गिना। भाई 7 तो पूरे हैं, 7.5 है, यानी उसके बाद आपने छोटे वाले 5 और गिनने हैं,
ठीक है, 7 तो पूरा है, 7 के बाद छोटे वाले और गिनने हैं 5, ये आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 7। इसे आप करेंगे ध्यान से समझ करके, जो बात समझ में नहीं आएगी वो आप पूछेंगे। ओके एंड थैंक यू।